पे रहने वाले लोगों का स्टोरी कोई सुनना नहीं चाहता ना, लेकिन गांव के लोगों के पास जो स्टोरीज है ना वो कुछ अलग अलग ही होता है, लेकिन कोई सुनना ही नहीं चाहता। अब सबको हॉरर स्टोरीज सुनना है, लेकिन एक्चुअल हॉरर स्टोरीज क्या है आपको गांव का कहानी सुन के ही पता चलेगा ना। आज मैं आपको जो कहानी बताने वाला हूँ ना, ये मेरे बाजू में एक गाँव है, मेरे घर के इधर ये गाँव है, यहाँ का है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये कहानी मैंने अपने बुजुर्गों से सुना हुआ है। ये कहानी है अंदुल नाम का एक गांव का। अंदुल एक ऐसा गांव जहाँ पे 15,000 लोग रहते थे। 15,000 दे इतनी सी गांव में 15,000 लोग रहते हैं, मीन्स समझ रहे हो कितना बड़ा गांव था। लेकिन उस गांव में कुछ ऐसा भी सीन था कि जहाँ पे 15,000 लोग रहने के बाद भी रात के 10 बजे के बाद पूरा गांव सुनसान लगता था। लेकिन ऐसा क्या था कि रात के 12-10 बजे के बाद पूरा गांव सुनसान हो जाता है। दरअसल ये कहानी कुछ ऐसा है कि उस गांव में एक शमशान था। शमशान यानी कि क्रेमाटोरियम। शमशान यानी कि वो जगह जहाँ पे सबको जलाया जाता है, सब यानी कि डेड बॉडीज जलाया जाता है। लेकिन सब शमशान तो किसी किसी को लगता है कि सबसे सेफेस्ट प्लेस है, लेकिन हर जगह में तो सेफेस्ट प्लेस नहीं होता ना, हर जगह में तो शमशान सेफ होता ही नहीं ना। और रात के 10 बजे ऐसा क्या हुआ था वहाँ पे कि पूरा गांव जहाँ पे 15,000 लोग रहते थे वो गांव पूरा सुनसान हो चुका था। तब ये प्रोस्पेक्टिव को समझने के लिए यहाँ पे 3 कैरेक्टर आए। 3 कैरेक्टर यानी कि 3 पर्यटक, ट्रैवलर्स, जिनको ये कहानी अट्रैक्ट करके जाती थी और वो गांव की कहानी सुनने में बहुत इंटरेस्टेड थे। उन तीनों का नाम था समीर, अजय और शुभजीत। समीर, अजय और शुभजीत तीनों बंगाली फैमिली से बिलोंग करे 3 लड़के थे और वो रहते थे कोलकाता में। लेकिन उनका एक दोस्त भी था जो यहाँ पे ही रहता था। तो जब दोस्त के मुंह से वो शमशान की कहानी सुने, जो 10 बजे के बाद उस शमशान में कोई नहीं जाता, तो समीर, अजय और शुभजीत को बहुत इंटरेस्ट आया। तो अपने एक त्योहार के टाइम वो अपने दोस्त के साथ उसके गाँव आया। लेकिन ये गाँव सिर्फ ट्रैवल करने के लिए नहीं था, अपना प्रोस्पेक्टिव को क्लियर करने के लिए वो आए थे। लेकिन हर चीज़ में अगर आपको डाउट है, आप क्लियर करने जाओगे, ये मैथ तो नहीं है ना। यहाँ पे आपका लाइफ बचने और मरने का संकट है। अब जिस जगह पे पूरा गांव वाला डर रहा है, आप शहर से आके उसको पूरा चेंज कर सकते हो। लेकिन उनका मानना कुछ ऐसा था कि इस साइंस के ज़माने में, यानी कि जो जहाँ पे विज्ञान है, जहाँ पे शास्त्र है, वहाँ पे कभी आत्मा या फिर कोई एविल नहीं हो सकता। एक तरीके से हम भी मानते हैं, लेकिन इफ देयर इज गॉड देयर इज एविल, हम ये मानते हैं। इफ देयर इज पॉजिटिव साइड इज देयर इज नेगेटिव साइड। लेकिन समीर, शुभजीत और अजय, दे वर मॉडर्न जनरेशन गाइस, ठीक है। तो उसने उनके दोस्त के साथ उसका गांव में आया। त्योहार चल रहा था। त्योहार 4 दिनों तक चलने वाला था। हाँ, ये वही त्योहार है जो हम लोग दुर्गा पूजा बोलते हैं। दुर्गा पूजा के टाइम मातृशक्ति का ताकत बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। लेकिन दुर्गा पूजा में शायद जैसे स्त्री मूवी में ऐसे होता है, वैसा ये भी हुआ है कि दुर्गा पूजा के टाइम ही कोई आत्मा यहाँ पे जग जाता है। लेकिन ये अभी तक सुनने में बहुत मज़ेदार लग रहा है, लेकिन आगे ये होने वाला नहीं है, क्योंकि समीर और अजय, शुभजीत 3 अलग 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 आइडिया प्लान बनाए। उनको जाना था रात के 10 बजे उस शमशान में। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ कि शमशान में जाना एक्चुअली में क्या सही था उनका प्लान, अभी पता चलने वाला है। समीर रात के 8 बजे उसके दोस्त के मम्मी को बोलता है कि आंटी जी, हमको जल्दी से खाना दे दीजिएगा, हम घूमने जाएंगे। तब उसके दोस्त की मम्मी ने बोला कि बेटा, रात के 8 बज रहे हैं, यहाँ पे बहुत ही लागू बना हुआ है कि आप 8 बजे 10 बजे के बाद कहीं जा नहीं सकते, क्योंकि शमशान का रास्ता पार करके अब जाना पड़ेगा। और शमशान पूरा बीच में ही था। समीर ने बोला कि मेरा एक प्रोजेक्ट का काम है, इसीलिए मैं अजय और शुभजीत को लेके ही जाऊंगा। बट तो हजारों मनाही करने के बाद समीर, अजय और शुभजीत खाना खाने के बाद ठीक रात के 9 बजे निकल गए। रात के 9 बजे निकलने के बाद वो शमशान में पहुंच चुके थे तीनों। शमशान में पहुंच के वो 10 बजे का इंतज़ार कर रहे थे। वहाँ पे जाके वो 10 बजे के अंदर के इंतज़ार कर रहे थे। उनके पास मोबाइल फ़ोन था, टॉर्च लाइट्स भी थी। और 9 बजे के अंदर वहाँ पे जाके एक सेफ प्लेस देख के, एक सुनसान जगह देख के तीनों बैठ के
दारू, सुट्टा, और जब होती हो नशा रहती हो ज़्यादा ज़्यादा, जैसे जैसे स्मोकिंग का चीज़ें हैं सब लेने लगे। दे आर एडिक्टेड विद दोज काइंड ऑफ थिंग्स। क्योंकि अगर उनके सामने कोई आदमी आ जाए शायद उनको उनका नशा ही बचा जाए, बिकॉज नशे में लोगों को डर नहीं लगता, ये इनका मानना था। लेकिन अभी होता है वो हादसा। रात के 10 बज चुके थे और अचानक एक तो अंधेरा था, लेकिन अचानक और भी ज़्यादा अंधेरा हो गया। जी हाँ, और भी ज़्यादा अंधेरा हो गया। उनको लगने लगा कि और भी ज़्यादा अंधेरा हो सकता है, अंधेरा हो गया। लेकिन ये ऐसा भी था, समीर को लगा कि यार वो लोग पिए हुए हैं तो ज़्यादा अंधेरा लग रहा है। तो अजय और सुजीत जब ये डिस्कशन कर रहे थे तो समीर ने बोला, अरे भाई हम लोग अभी पिए हैं भाई, तो अभी तो अंधेरा लगेगा ना। सुजीत और अजय मान गए, हैं भाई हम तो अभी दारू पिए हैं भाई, अंधेरा लगेगा। लेकिन रात बढ़ता गया, 10:30 बजे, और अंधेरा जैसे और भी बढ़ने लगा। तब अजय के मुंह से बात निकला, ये समीर, ये शुभजीत, भाई कुछ ज़्यादा ही अंधेरा लग रहा है यार। समीर पूरा बेझिझक बोला, भाई हम पिए हुए यार, इसीलिए हमको अंधेरा ज़्यादा लग रहा है। शुभजीत, उसको ये पता चल चुका था कि ये गलतफहमी तो नहीं हो सकता, क्योंकि तीनों को ये अलग अलग बार लग रहा था कि अंधेरा ज़्यादा बढ़ रहा है। लेकिन अंधेरा बढ़ रहा है उनको ये रियलाइज़ कैसे हुआ? क्योंकि अब टॉर्च लाइट, मोबाइल का उनके पास मोबाइल फोन्स था, टॉर्च लाइट भी था। जब टॉर्च लाइट जलाया तो टॉर्च लाइट पर जलाते हो जब फ्लैश पड़ता है ना, वहाँ पे आपको पूरा स्पष्ट दिखता है कि कुछ तो दिखता है वहाँ पे, क्या हो रहा है क्या नहीं। जब वो लोग टॉर्च मारे वहाँ पे भी पूरा काला हुआ रहा था, वैसे अंधेरे में जैसे काला होता है ना, पूरा काला हो चुका था। तब समीर बोला कि भाई यहाँ पे बैठे रहने से हम लोग यहाँ का जो तात्पर्य, जो प्रोस्पेक्ट है, कभी ढूंढ नहीं सकते, तो चल ढूंढने चलते। और समीर ये बोला कि यार एक साथ में रहेंगे तो भाई कभी आत्मा नहीं निकलेगा, अलग अलग चलते, अलग अलग जाएंगे तो आत्मा निकलने के चांसेस ज़्यादा है, देखते कितने बड़ा आत्मा है। तो तीनों अलग हो चुके थे, तीनों अलग अलग हो चुके थे। अब समीर जो कि बहुत ही देदार और दिलदार और बिन डरे आगे बढ़ रहा था, क्योंकि उसके पेट पे पूरा मतलब पेट भरती माल ले चुका था। और शुभजीत और अजय वो भी अलग अलग रहे, लेकिन शुभजीत डरा हुआ था। शुभजीत इसीलिए डरा हुआ था क्योंकि उसको पता चल गया था कि अंधेरा कुछ ज़्यादा ही है। शुभजीत जिस डायरेक्शन में गया उस डायरेक्शन में कुछ समय जाने के बाद उसको कुछ टाइम तक अजय और समीर दिख रहा था, लेकिन अचानक समीर और अजय दिखना बंद हो चुका था। और उसको ऐसा लगने लगा कि वो ऐसे सुनसान जगह पे आ चुका है जहाँ पे कोई नहीं है, शमशान तक कोई नहीं है, आसपास कुछ नहीं है, सिर्फ शमशान ही शमशान है, शमशान ही शमशान है। जितना आगे बढ़ रहा है उतना सुनसान होते जा रहा है, जितना आगे बढ़ रहा है उतना सुनसान होते जा रहा है। शुभजीत अब डर गया और अब पुकारने लगा, अजय, अजय, समीर, समीर। ठीक इसी दौरान एक आवाज आया पीछे से, तू यहाँ क्या कर रहा है? तेरे को यहाँ पे किसने लाया? तू क्यों आया यहाँ पे? तू क्यों आया? शुभजीत डर गया, उसको लगा उसका गलत फहमी है। ओ फिर से पुकारने लगा, अजय, अजय, समीर, समीर। अरे क्यों बार बार मेरा नींद खराब कर रहा है? तू यहाँ पे किस लिए आया? तेरा मैंने क्या बिगाड़ा? तू यहाँ पे किस लिए आया? बचना चाहता है तो यहाँ से निकल जा। शुभजीत अभी डर गया और भी जोर से चिल्लाने लगा, समीर, समीर, अजय, अजय। लेकिन अभी भी कुछ आवाज नहीं था। और इस बार उसके सामने जो आया वो कोई इंसान नहीं था, वो कोई आत्मा भी नहीं था, वो ऐसा कुछ चीज़ था जिसको हम कुपुरुषा बोलते हैं बंगाली में। मेरे को पता नहीं हिंदी में क्या बोलता है, सुपुरुषा, कुपुरुषा, कुपुरुष आया उसके पास। कुपुरुषा एक ऐसा आत्मा होता है जो मौत से पहले भी लोगों को बहुत दिक्कत देता था, मतलब गांव वाले को उससे बहुत दिक्कत था, और वो मरने के बाद भी गांव वालों को नहीं छोड़ता, दिक्कत देते जाता है। वो आया, वो आके शुभजीत को ये बोला
तेरे को देखना था ना यहाँ पे क्या है, तेरे को देखना था ना यहाँ पे क्या है। इसी दौरान समीर शायद से कुछ ऐसा सुना जो वो रियलाइज किया कि उसका दोस्त संकट में है। तो उसको शायद शुभजीत का पुकार सुनना ही दे रहा था। तो वो भी रिटर्न बोला, सुबह। सुबह, शुभजीत को सुबह बोला था, सुबह, ए सुबह। इधर उधर लाइट मारा, कोई नहीं था, सुनसान था, क्योंकि तीनों अलग हो चुके थे। सुबह भाई कहाँ गया, बुला रहा था, सुबह, 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 ए सुबह। 5 मिनट तक बुलाया, कोई नहीं निकला, कोई नहीं आया, किसी का भी आवाज़ नहीं था। और इस बार एक और आवाज़ आया, इस बार किसी औरत का था। तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। और अचानक से एक शांत चीता जलने लगा। जो चीता शांत होकर पड़ा हुआ था, जला हुआ काट पड़ा हुआ था, वो अचानक जलने लगा। समीर देख के चौंक गया, समीर देख के इतना चौंक गया। समीर बोला, भाई कुछ ज़्यादा ही नशा कर लिया मैंने। अरे यार क्या दिख रहा है, ये पॉसिबल है, ये तो अभी तो जल नहीं रहा था, ये कैसे जल रहा है अभी। साला इतना नशा कर लिया मैंने, इतना ज़्यादा नशा कर लिया। लेकिन अब जो हुआ उसका नशा उतर गया। उस चीता के अंदर से एक लड़की की आत्मा, चीते के अंदर से एक लड़की उठ के बोला, ये तुम्हारा नशा नहीं है, ये तुम्हारा भ्रम नहीं है, तुम मेरे इलाके में आए हो, और या मैं जैसे चाहता हूँ वैसा ही होगा। और मेरे को जिसने मारा मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। उसको जिसने मारा था वो कुपुरुषा था, जो शुभजीत को पकड़ के रखा है। और समीर जिसके पास आया था, उस लड़की को उस कुपुरुषा ने मारा था जिसके पास शुभजीत है। समीर को उसने बोला, मेरे को जिसने मारा तुम उसे ढूंढ के लाओ, नहीं तो मैं तुमको मार दूंगा। समीर डर गया। समीर बोला, तुमको किसने मारा, मेरे को कैसे पता चलेगा, तुमको किसने मारा, मैं कैसे जानूं, मैं तो यहाँ पे नया आया हूँ। तुम इतनी रात को किस लिए आए हो। इसी दौरान अजय, जो अलग था उन दोनों से, वो ये रियलाइज नहीं कर पाया कि उसके दोस्तों के साथ ये सब हो रहा है। अजय बेझिझक चल रहा था। लेकिन वो एक चीज़ नोटिस किया, अजय ना उतना पिया नहीं था, अजय बहुत कम नशा किया था। अजय को ये चीज़ पता चल गया कि वो जितना ही चलते जा रहा है उतना शमशान का इलाका बढ़ते हुए जा रहा है, इतना ही बढ़ते हुए जा रहा है। अब अजय एक चीज़ किया जो शायद डर के टाइम हम कर ही नहीं सकते थे। उसने अपना फ़ोन लिया और जिस दोस्त के घर वो आया था वो पूरा उसको बात बताया। और उस शमशान के उस एरिया पे था जहाँ पे ये जो छलावा स्पिरिट लोग होते हैं उनका एफेक्शन कम था। अभी तक कहानी आपने जो सुना है शायद आपको लगेगा कि ये झूठ है, लेकिन एक्चुअली में आंदोलन नाम के गांव में हुआ था। और जो शुभजीत की बात मैं कर रहा हूँ, मैं उसके साथ खुद मिला हूँ, इसीलिए मैं स्टोरी बता रहा हूँ। तब सॉरी, शुभजीत नहीं, वो जो मौसी का दोस्त है उसका नाम बताने के लिए नहीं बोला, उसके साथ मैं मिला हूँ, आंटी का जो ये था मिला हूँ। अजय ने जब फ़ोन किया उसने ये बोला कि तुम लोगों को मेरे मम्मी ने बोला था ना रात में कहीं मत जाना, तुम झूठ बोल के वहाँ पे क्यों गए। अजय बोला, यार समीर शुभजीत दोनों ही बोल रहे थे इसलिए मैं भी यहाँ पे आ गया। बोला, तब उसके दोस्त ने बोला कि बहुत ही कम चांसेस है कि शुभजीत और समीर अभी तक जिंदा है। अजय सुन के अरे क्या बोल रहे तू, ऐसा ही पॉसिबल है, हम तीनों साथ में आए भाई, 3 अलग अलग हो चुके हैं, अभी तू बोल रहे वो दोनों उनको कुछ हो गया। तेरे को मेरा फ़ोन करना ही गलत हुआ भाई, मैं खुद ढूंढ लूँगा, छोड़ दे। बोला उस दोस्त ने जो कॉल पे था बोला, नहीं फ़ोन मत छोड़,
फ़ोन मत छोड़, तेरे को कुछ बोलना वाला हूँ, तू अगर वो मान लिया तो तू वहाँ से जिंदा आएगा, नहीं तो तू भी भूल जा। तब उसने कुछ ऐसा बोला जो सुन के अजय के अंदर का लहू उगल गया, ठंड पड़ गया अंदर से। वो बोला भाई ये ये मैं कैसे कर सकता हूँ, ये पॉसिबल नहीं है, ये नहीं होगा मेरे से भाई, ये तो मौत से ही बदतर तू बोल रहा है, ये ऐसा थोड़ी होता है, ये कौन करता है भाई ऐसा। हाँ, ये कोई तरीका है बचने का, जिंदगी बचाने के लिए मेरे को ये करना पड़ेगा। उसका दोस्त हंसा। जब तू शमशान में गया था भाई, जब तुम तीनों शमशान में गए थे, तुमने ये सोचा था कि तुम्हारे साथ क्या क्या हो सकता है। अब तुमको अगर जिंदा निकलना है वहाँ से तो तुमको ये करना पड़ेगा। लेकिन वो क्या था? इसी दौरान समीर और शुभजीत वो आपस में एक दूसरे को ढूंढने में लग गए। क्यों? क्योंकि समीर जिसके पास था, उस आत्मा ने उसको बोला था तू मेरे को जिसने मारा तू उसको ढूंढ के ला। और शुभजीत के पास जो आत्मा था, वो शुभजीत को बोला था कि उस लड़की को ढूंढ के ला, क्योंकि उस लड़की से उसका हिसाब है, क्योंकि उस लड़की के फैमिली मेंबर ने ही उस लोग आदमी को ही मारा था। उस लड़की को ढूंढ के ला। समीर और शुभजीत ढूंढने लगे। अचानक समीर और शुभजीत आपस के आमने सामने आ गए और इसी दौरान उनके पीछे वो रूह भी फॉलो कर रही थी। यानी कि समीर को लड़की का रूह और वो कुपुरुष जो शुभजीत को था पीछे था, वो फॉलो कर रहे थे और वो दोनों रूह आपस के आमने सामने आ गए। कुछ ऐसा हुआ, दिस इज अ डिस्क्रिप्टिव चीज, कुछ ऐसा उन दोनों ने देखा, कुछ ऐसा ही देखा, उन दोनों की आंखों की रोशनी चली गई। जी हाँ, आंखों की रोशनी चली गई। और कुछ टाइम बाद उनको ये रियलाइज ही नहीं होता उनको आंखों की रोशनी चली गई, क्योंकि उनको सब अंधेरा दिख रहा था पहले से ही। अभी जब आंखों की रोशनी चली गई उनको ये पता ही नहीं चला। कुछ टाइम बाद समीर बहुत हिम्मत जुटा के बोला, सुबह, अरे यार मेरा नशा कुछ ज़्यादा ही चढ़ गया यार, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, क्या हो रहा है यहाँ पे भाई, क्या हो रहा है भाई, बहुत डर लग रहा है यार, कहाँ आ गया, कहाँ फंस गए। सुबह भी सेम बोला, भाई मेरे को भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा, कसम से कुछ दिखाई नहीं दे रहा, क्या हो गया पता नहीं भाई, ये हम कहाँ फंस गए भाई, क्यों आए, उस ना बोला था हम क्यों आए। और अचानक दो आदमी की चीखने की आवाज़ आई जो अजय के कान में गया। और अजय को ये पता चल चुका था कि उसके दोस्त और नहीं रहे। जितना सुनने में इजी लग रहा है, उस बंदे ने वो सामने से सुना था। हमको जितना सुनने में इजी लग रहा है, जितना फनी लग रहा है, उस बंदे ने अपने सामने सुना था अपने दोस्तों को चीखने की आवाज़। और अजय उसके फ़ोन में उसने उसने जो बोला वो फॉलो करने की कोशिश कर रहा था। वो प्रक्रिया कुछ ऐसा था, उसको दो लकड़ियों के बीच में लकड़ी को जला के वहाँ पे बैठना पड़ेगा और उसके दोनों हाथ को जलाना पड़ेगा। ऐसा जलाना पड़ेगा जहाँ पे उसके हाथों का सामने वाला जो चामड़ा है, मतलब जो हिस्सा है, वो जल जाए। लेकिन ऐसा तरीके से जलाना पड़ेगा कि उसका हाथ काम करे, सिर्फ चामड़ा जल जाए। जो सुनने में तो बहुत दर्दनाक था, बहुत ही दर्दनाक था, क्योंकि एक जिंदा इंसान का अगर अपने हाथों को जलाना पड़े तो सुनने में बहुत दर्दनाक था। लेकिन अजय को ये पता चल चुका था कि अगर उसके दोस्तों के चीखने की आवाज़ आ चुकी थी, इसका मतलब उसका फ़ोन में जो दोस्त ने बोला था कि उनके ज़िंदा रहने का चांसेस बहुत कम है, वो एक्चुअली में सही था। और आखिर में अजय ने वही किया।
और आज तक अजय के वो 2 हाथ जले हुए हैं। जी हाँ, आज तक अजय के वो 2 हाथ जले हुए हैं। अब अजय क्या जिंदा निकल पाया था? अजय जिंदा निकाल पाया था क्योंकि आग अगर आपके शरीर को एक बार स्पर्श कर ले तो वो 2 रूह आपका कुछ बाका नहीं कर सकते। लेकिन समीर और शुभजीत मारे गए थे। उनके डेड बॉडीज दूसरे दिन सुबह जाके गांव वालों ने उद्धार किया। और जब समीर और शुभजीत के घर वाले ये कहानी सुने तब उनको ये पता चल चुका था कि उनके बेटों का परवरिश बहुत ही खराब तरीके से हुआ था, क्योंकि आपने गांव की तंत्र शक्ति, आत्माओं की शक्ति का कोई आगवा आपके फैमिली में किसी के पास नहीं था। क्योंकि हालांकि पूरा जो सोसाइटी है ना, शहर वाला जो सोसाइटी है ना, ये मानता ही नहीं है सब कहानी को कि ऐसा हो सकता है। और जो उसको आप डिसबिलीव करते हो, कभी कभी अगर वो सच निकल जाए तो। ये कहानी जब मैंने सुना था, आई वॉज टोटली फ्राइटेंड, बट मैंने जब इसको ऑब्ज़र्व किया, लोगों से पूछा, इट वॉज एक्चुअली ट्रू। और ये गाँव की कहानी से, और मैं गाँव में रहता हूँ, मेरे को पता है गाँव की जो कहानी होता है ना, ज़्यादातर सच होता है। और समीर और शुभजीत के साथ जो हुआ उस शमशान में, उसके बाद से उस शमशान में आज तक रात के 10 बजे के बाद, 10 बजे के पहले भी कोई नहीं जाता। हर गांव वाले मार्केट जाता है 9 बजे से पहले निकल के आ जाता है। दुकानदार 9 बजे से पहले दुकान बंद करके आ जाता है। और अगर आप रात के 9 बजे उस गांव में जाओगे ना, आपको कुछ नहीं, एक दुकान भी खुला होने दिखेगा, एक दुकान भी खुला होने दिखेगा। और आज तक समीर और शुभजीत की चीखें सुनाई देती है, क्योंकि उनका मौत कुछ इस तरीके से हुआ था। वो जो चीखें थी लोगों को आज तक सुनाई देती है, रात के 11 बजे के आसपास, 12 बजे के आसपास सुनाई देती है कि कोई 2 नौजवान लड़का आवाज़ दे रहा है। समटाइम्स द मिस्ट्रीज, some stories we heard are actually true and we don't believe them. We think that we are from the modern generations, we only believe in science, but science has no proof that ghost does not exist, spirits does not exist. And at the point of time, if science has no proof, we have to accept it that there are some evil things that are with us and we have to believe them. And thanks for watching this video. We will meet once again with a new story.